निगेटिव चीज़ें ही लोगों को बता रहे हैं। लोग भी डर के मारे फिर ऐसे रिश्तों को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ गुण मिलान नहीं, यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड, पूरी लड़की का पूरा सब कुछ देखा जाता है। फिर कुछ परसेंट वैल्यू हमें कुंडलिका को देना चाहिए। और अगर आप मैच मेकिंग करते हैं तो ग्रंथों में ही बताया है कि कोई दोष है तो उसके लिए परिहार भी है। तो आप हर दोष का हवा नहीं बनाओ। कई सारे दोष हैं, उसके लिए उपाय भी है, फिर उन पे भी चीज़ें करिए। और फिर फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, प्रोफेशन कैसा है, इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिर्फ कुंडलिका के बेसिस पे रिजेक्ट करते जाओगे तो मान लीजिए आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी खो दोगे। और फिर एक समय, इतना समय बीत जाता है, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रपोजल मिलते भी नहीं, रिश्ते अच्छे मिलते भी नहीं है। या कुछ लोग इतना लेट हो जाते कि कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि शादी का ही विचार वो त्याग देते हैं। ऐसे कई मैंने देखे कि ढूंढ ढूंढ के परेशान। तो आप इतना परफेक्टली सोचेंगे जबकि इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर अगर कोई सही आपको जानकारी भी दे रहा है और आप उसी को लेके 10 चीज़ें 10 जगह चेक करोगे तो बिल्कुल आपको नकारात्मक चीज़ें भी 10 लोग बताने को बैठे हैं। तो गुण मिलान में को ही ये अंतिम सत्य न समझकर कई सारी और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी मैं गुण मिलान की कुछ बातों पे बात करूँगी। जैसे अष्टकूट मिलान मतलब 8 चीज़ें, इनका सीक्वेंस से ही नंबर भी दिया है। अष्टकूट मिलान में जैसे वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भुकुट और नाड़ी। तो इनको 1 बाय 1 करके ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स भी दिए गए हैं। अब सबसे मेन होता है नाड़ी को, भुकुट को, गण को बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं। तो ग्रंथों में जो है इनके दोष के लिए निवारण के भी उपाय बताए गए हैं, तो इनका भी विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर नाड़ी दोष को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो नाड़ी दोष में जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको